इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। एक तरफ वो 250 मिलियन पीपल को पॉवर्टी लेवल से उठा रहे हैं, वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में आज सस्ते आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, वहां पर सी पैक कहां पर पहुंचा, आगे कहां तक पहुंचेगा, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब उनका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो स्टार्ट किया वो दुनिया याद रखेगी उसको, दुनिया के लिए वर्ल्ड चेंजर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ, बहुत सारी। तो सर क्या एक तरफ जो है एक बहुत बड़ी पावर इमर्ज कर रही है और उसी के साथ जो है वो एक मतलब जवाल की था गहराइयां कुछ समझ ही नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये ऐसे ही रहेगा क्या, या कुछ दूसरी तरफ भी बेहतरी आएगी सर? यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। अब जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भैया आओ, मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। लक्षद्वीप आने वाले वक्त में मालदीव सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भैया ये क्या हो गया। को ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। जय हिंद दोस्तों, भारत ने पार्लियामेंट में अपना बजट पेश कर दिया है। भारत ने इस दफ़ा ज़्यादा जोर दिया है डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और इलेक्ट्रिक में, और टूरिज्म कैसे बढ़ाए इसमें ज़्यादा फोकस करा है भारत ने। और भारत ने इस बार मित्र मुल्कों को बजट अलाउ कर दे, हर साल बजट अलाउ करता है। इस बार तालिबान को भी भारत ने 220 करोड़ रुपए देने का ऐलान करा है। ये देख पाकिस्तान, हम सोच रहे हैं कि क्यों हमें नहीं भारत देता। आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर। और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक मिसाइल है इसके अंदर। गो के अभी भी इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिया की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रीजनल रिपोर्ट एक इशू हुई थी दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था 74.1% ऑफ द इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि रीजनल रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, उन्होंने कहा था 74% ऑफ इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ठीक है जी।
पिछले उससे पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर 76.2% पीपल. सो इट मीन्स दैट इंडिया इज वर्किंग ओवरनाइट के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ये जो जिसे वो कहते हैं ना सपोर्ट दे रहे हैं, जो 250 मिलियन लोगों को है. देखें 75% इंडियंस, इफ दे आर नॉट हैविंग अ हेल्दी डाइट, either this you have to either credit or discredit this फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. साथ में इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला. बहरहाल ये जो क्वेश्चन है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको आप IMEC भी कह सकते हैं, ये एक नया ट्रेड कॉरिडोर है. जाहिर बात है, इस पर हमने पहले भी बात की हुई है, जो कि इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप के जरिए कनेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली शिपिंग को है, डोनेशंस दे रहा है, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं. क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, वो लोग पहले भी इमदाद करते रहे हैं, वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते रहे हैं. और अगर आप हैसियत अफगानिस्तान को देख लें कि वहाँ पे जो है ना सदियों से जंग ही चली है, लेकिन वो लोग, उनकी करेंसी हमारे से बहुत ऊपर है. ठीक है, क्या वजह? बांग्लादेश जो है वो कल उठ के हमारे सर के ऊपर नाच रहा है. कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा भाई. क्या वजह? वजह यह है कि उनमें ना एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, वो है गैरत. हम लोग जो है ना, बस समझ ले जो भी हैं, हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं है. बांग्लादेश हमसे ऊपर उठ के चला गया, बुलेट ट्रेन बना ली उन्होंने, 2040 का विजन अपना बना दिया है. इंडिया किधर से किधर जा रहा है. अगले 2-3 साल में वो चाइना को बीट कर रहा है. चाइना को बीट कर रहा है जी. वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है ना वो कंट्री बनने जा रही है. अब जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भैया वो मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ. अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं. समझ आ रही है? ये चीज़ है. यहाँ पे कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करने आता? पाकिस्तान में जब जो भी कोई इन्वेस्ट करने आता, सबसे पहले उसको देते हैं भाई मेरा कितने % दोगे आप. मैं बताते खुद अगर यहाँ पे बिजनेस कर दूँ, मुझे 7 से 8 लोगों को पहले जाना, वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बिजनेस ओके करना पड़ेगा. ईरान आप देख लें, उसके ऊपर कितनी पाबंदियां, लेकिन फिर भी वो गैरतमंद कौम है, वो लोग अपना सारा ओके करके बैठे हुए हैं. अफगानिस्तान में ये मसले मसाइल नहीं है ना जो हमारे पास हैं. कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है. देखें, चीज़ें जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और बड़ी इजी भी हैं. जो समझने वाले ना उनके लिए इजी हैं, जो नहीं समझने वाले उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं. वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं. और यार हम किस चीज़ के नंबर 1 है भाई? नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 है? बाहर से कोई बंदा आता है, वो आपको मार के चला जाता है. हम लोग नंबर 1 का राना लगा के बैठे हुए हैं. बचपन से लेके हमें ये एक चीज़ बताई कि भाई हम नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 हो भाई? अगर आप अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते तो आप नंबर 1 किस चीज़ के हो? आपको पता है KPK में वहाँ की पुलिस